हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती बहुत ही नजदीक है और इस तरह के सारे सवाल उसमें पेपर में पूछे जाएंगे और बाद में ना पछताना पड़े, इसलिए इनको समझ लो। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और कुछ सवाल तो ऐसे हैं, आप सवाल को पढ़ोगे तो उससे भी आपको आंसर पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या बोला गया है? यदि ए का 8%, बी का 4% हो तो ए का 20% कितना होगा? देखो, आप यहां पर इसे क्वेश्चन से भी समझ सकते हो और कैसे सोल्व करना वो भी बताऊंगा। ए का कितना है? 8%। जो भी ए का प्रतिशत है वही बी का 4%, यानी कि जितना प्रतिशत ए का है उसका जस्ट आधा, उसका जस्ट हाफ जो है वो बी के प्रतिशत के बराबर है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ए का 20%, बी का कितना होगा? तो ए का 20% है तो बी का कितना होना चाहिए? बी का 10% होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो, जो भी ए का प्रतिशत है वही बी का आधा है, तो बी का 10% के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। यहीं पर अगर हम इसको सोल्व करना होता तो कैसे करते? देखो, ए का 8% बोला है तो ए का 8% मतलब हुआ ए गुणा 8% बराबर क्या है? बी का 4%। तो आप लिखो बी गुणा 4%। अब आपको क्या करना है? देखो, प्रतिशत से प्रतिशत का साइन आपका कैंसिल हो गया। ए का 8 जो है वो बी के अपॉन में चला जाएगा, तो बी गुणा 4 और ये जो 8 है यहां पर डिवाइड में आ जाएगा। अब हमें कितना निकालना है? हमें निकालना है ए का 20%। तो आपको क्या करना है? ए में 20% से गुणा करनी है इस तरफ। तो जब इधर लेफ्ट में गुणा करेंगे तो राइट में गुणा करनी पड़ेगी। तो बी गुणा बी का कितना है? 4/8 और इसमें भी 20% से आप लोग गुणा कर दोगे। इसको अब हमें हल करना पड़ेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 से 20 कटेगा 10 बार, तब भी आंसर आएगा बी के 10% के बराबर। क्लियर बच्चे? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? x में से x का 15% घटाने पर x के निम्न में से किससे गुणा करनी पड़ेगी? x में से x का 15% घटा दो, तो ये है x, और x में से x का 15% कितना हो जाएगा आपका? 15x डिवाइड बाय 100। ये घटा दिया। घटाने पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 100x माइनस 15 x डिवाइड बाय 100। 100 माइनस 15 करेंगे कितना हो जाएगा? 85x डिवाइड बाय 100। 100 अपॉन में है तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.85 हो जाएगा, और इनटू में x पूछा था, x में किससे गुणा करें? तो x में गुणा करनी पड़ेगी हमें 0.85 से। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा प्रॉपर मेथड था, शॉर्ट मेथड समझ लो। अगर हम किसी नंबर में से, देखो अपने आप में जो कोई भी नंबर होता है, अपने आप में वो नंबर हमेशा 100% होता है। अपने आप में पूरा नंबर क्या होता है? हमेशा 100% होता है। इसमें कहा 15% घटाने पर, तो 100 में से 15% को माइनस कर दो तो उस नंबर का कितना बचेगा? 85% बचेगा। और ये कह रहा है किससे गुणा करें? तो भाई x में से x का 15% घटाने पर ना x का 85% बचेगा। और प्रतिशत को अगर हमें बदलना है परसेंटेज में, क्योंकि प्रतिशत को बदलना हमें दशमलव में, क्योंकि हमें दशमलव में उत्तर दिया तो परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। 85 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत ही आसान है, छोटा सा सवाल है और बहुत ही ज्यादा आसान है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। देखो, आय जो होती है वो हमेशा 100% मानी जाती है। कंप्लीट आय हमारी 100% के बराबर होती है। उसने अपनी आय का 60% खर्च कर दिया, यानी कि 60% क्या कर देता है? वो खर्च कर देता है। तो जब 60% वो खर्च करेगा तो बचत पूछ रहा है कितनी है। तो 60% अगर खर्च करेगा तो बचत कितनी बचेगी? 100 में से 60 घटाएंगे तो बचत हमारे पास कितनी बचेगी? उस आय का 40% जो है वो बचत के बराबर होगा। कितनी बचत है? तो टोटल आय कितनी थी उसकी? 18,000 थी। तो टोटल आय है यहाँ पर हमारी कितनी? 18,000 रुपए, और बचत है कितनी? 40%। तो 18 का 40% आप लोग निकाल लोगे। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी। 18 चौक कितना हो गया? 72 और 2 जीरो, तो 7,200 रुपए इसकी बचत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पूरी कमाई होती है वो हमेशा 100% के बराबर ही मानी जाती है। यही कंसेप्ट हम स्कूल वाले सवाल में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा? एक विद्यालय में 65% छात्र हैं। छात्र मतलब बॉय हैं। टोटल बॉय कितने हैं? 65%। और उस विद्यालय में छात्राओं की संख्या कितनी है? गर्ल्स, गर्ल्स जो है वो है 315। तो बताओ कुल कितने विद्यार्थी हैं? टोटल स्टूडेंट बताने हैं कितने होंगे। तो बच्चे देखो, टोटल जो स्टूडेंट है वो किससे मिलते हैं? गर्ल्स और बॉय से मिलकर टोटल स्टूडेंट बनते हैं, और ये टोटल स्टूडेंट जो है हमारे 100% माने जाते हैं। तो यहां पर बॉय कितने? हमारे 65% हैं। तो जब बॉय 65% है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी 100 माइनस हम 65 कर लेंगे, 100 में से 65 घटाएंगे तो बचेगा आपका 35%। यानी कि इस स्कूल में लड़कियों की संख्या जो है वो 35% है, और हमारी जो गर्ल्स वो दे रखी है यहाँ पे 315। तो इसका मतलब हुआ कि जो 35% संख्या है वो 315 के बराबर है। तो बच्चे 1% किसके बराबर होगा? 1% हो जाएगा 315 डिवाइड बाय 35 के बराबर। और हमसे पूछा गया है टोटल स्टूडेंट बताओ कितने हैं। क्या पूछा है? टोटल स्टूडेंट। और टोटल स्टूडेंट तो 100% होते हैं। तो टोटल स्टूडेंट 100% इज इक्वल टू, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 315 अपॉन
35 इंटू में 100, इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों। सोल्व करने पर आएगा हमारा 900। तो इस स्कूल में टोटल 900 विद्यार्थी हैं। क्लियर। अगला सवाल देखिए, ये भी इसी तरह का है। मैं चाहूंगा इसका आंसर आप लोग मुझसे पहले जरूर दें, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो समझ ले। लक्की अपनी आय का 40% भोजन पे खर्च करता है, 20% शिक्षा पे खर्च करता है और 15% मनोरंजन पे खर्च करता है और 10% परिवहन पर। और महीने के अंत में उसकी बचत फिर भी 4500 हो जाती है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो देखो, टोटल मासिक आय जो मंथली इनकम है, वो मंथली इनकम आपको हमेशा 100% माननी है। अब यहाँ पे देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस उसने कितने प्रतिशत कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो 40% उसने भोजन पे खर्च किया था, 20% उसने शिक्षा पर खर्च किया था, 15% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर। इन सबको हम प्लस करेंगे, 40 और 20, 60, 10, 70, 80, 5, 85। तो टोटल उसने 85% जो है वो खर्च कर दिया था। तो उसके पास बचत कितनी हुई, उसने सेविंग कितनी करी? तो टोटल जो इनकम थी वो 100% थी। 100 में से हम 85 को माइनस कर लेंगे। 100 में से 85 को माइनस करेंगे तो 100 में से 85 को माइनस करने पर 15%। तो उसकी जो टोटल बचत है वो 15% की बचत है। और ये जो बचत है वो कितनी है? 4500। इसका मतलब ये हुआ कि 15% की जो बचत है वो 4500 के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में 1% बचत आपकी हो जाएगी 4500 डिवाइड बाय 15। और हमें बतानी है टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी होती है? 100%। तो बच्चे 100% बराबर आपका हो जाएगा 4500 अपॉन 15 इंटू में 100। सोल्व करेंगे, 15 तिया हो गया आपका 45, 300 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000। तो यहाँ पर लक्की की जो टोटल आय है वो 30,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे देंगे, और जिनको नहीं आ रहा समझो। रंजीत प्रति महीने 16,900 रुपए खर्च करता है और अपनी आमदनी का 15 से 1/2% बचाता है। तो उसकी प्रति महीने बचत कितनी है, हमें ये बतानी है। देखो, ये जो आपका बचत परसेंटेज है, यहाँ पे सेविंग परसेंटेज है, इसको हम ठीक कर लेंगे पहले। सेविंग परसेंटेज जो आपको हो जाएगा 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2% जो है उसकी सेविंग है। अब बात करते हैं टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम हमारी होती है 100%। तो यहाँ पर हम एक्सपेंसेस यानी कि इसका खर्च निकाल लेंगे, ये कितना खर्च कर रहा है। तो टोटल प्रतिशत हमारा 100 हो गया। 100 में से 31 डिवाइड बाय 2 हम माइनस कर लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आपका 200 माइनस 31 अपॉन में 2 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 3 गया आपका 5, 159/2% जो है खर्च कर रहा है। और हमारा खर्च यहाँ पे दिया है 16,900। तो इसका मतलब ये हमारा खर्च प्रतिशत है। इसका मीन्स हुआ 159/2% इज इक्वल टू 16,900। अब बच्चे यहाँ से 1% की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी तो 16,900 डिवाइड बाय 159, ये ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी। हमारी 1% की वैल्यू है। और हमसे पूछा गया है कि ये बचत कितनी करता है, और बचत कितनी थी? 31/2 थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बचत इज इक्वल टू, यानी कि सेविंग इज इक्वल टू 169/159 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 31/2, क्योंकि ये 1% की वैल्यू है और हमें निकालना 31/2%। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों। ये 169 से 169 आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद बचेगा आपका यहाँ पे 100 और 2 से 2 कैंसिल, 31 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3100। तो यहाँ पर इसकी बचत 3100 हो जाएगी। बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, जब हमने इसको माइनस किया था तो ये 169 बचेगा, ना कि 159। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? एक्स का 10%, यानी कि एक्स का 10% हो गया 10x बराबर y के 20% के बराबर है। ये आपका 20y के बराबर है, क्योंकि प्रतिशत में नीचे 100 लगाएंगे और दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। तब आपका x/y इक्वल टू हो जाएगा 20/10। 10 1 10, 10 2 20, तो 2/1। तो इनका जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, क्योंकि वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं, फिर बाद में मत पछताना।